टैटू बनवाया था और बोलते कि ये मैं और तू है। और इसकी ड्रेसिंग सेंस होती है, रेड कपड़े होते हैं और बिल्कुल ना ऐसे कपड़े, बिल्कुल जाली वाले बिल्कुल कपड़े होते हैं, ट्रांसपेरेंट कपड़े, जिसमें मतलब सब कुछ आर पार दिखता है, ऐसे कपड़े की अपीयरेंस होती है। और रात रात को मतलब कि शमशान घाट लेके चली जाएगी। हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्पिरिट आपके पास 24 आवर्स रहे और आप जो उससे कहो वो कर दे, जो उससे मांगो वो ला दे? सोचते तो होंगे और ये भी आपको पता होगा कि इसके लिए साधना करनी पड़ती है, लेकिन ये साधना करवाएगा कौन? जानना चाहते हो? अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस कहानी को लास्ट तक सुनो। इस इंसिडेंट में जो भी कुछ हुआ है वो हुआ है हर्ष के साथ, और वो सब कुछ शुरू हुआ सन 2022 की सर्दियों में। इस कहानी में सुनाई गई हर एक इंसिडेंट, हर एक इंफॉर्मेशन हर्ष ने खुद मेरे साथ शेयर की है, और उसके साथ जो चीजें चल रही है वो आपको सोचने पर और ये समझने पर मजबूर कर देगी कि बेमतलब में सुपरनेचुरल एंटिटीज के साथ खेलना नहीं चाहिए। कहानी में आगे बढ़ो उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही रियल इंसिडेंट्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम आपके लिए क्रिएट करते रहेंगे। तो इंसिडेंट हुआ हर्ष के साथ 2022 की सर्दियों में, जो कि सोनीपत हरियाणा के पास एक जगह खारगोदा, वहां पर रहा करते थे। वहां के लोग ये कहते हैं कि आज भी उनकी जमीनों के नीचे कहीं ना कहीं सोना दबा हुआ है, और अगर वहां कोई ठीक से खुदाई करे पता करके तो उसे सोना मिल सकता है। अभी जो हर्ष था और उसका दोस्त, ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों को ना सुपर नेचुरल में, पैरानॉर्मल में बहुत इंटरेस्ट था। तो ये दोनों दोस्त जाकर एक वीजी बोर्ड, जिसे हम लोग ओइजा बोर्ड भी बोल देते हैं, तो वो एक वीजी बोर्ड जुगाड़ते हैं और ये दोनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि हम मिलकर एक वीजी बोर्ड से खेलेंगे। अब कई लोग जो वीजी बोर्ड से खेलते हैं, कई कई दिनों तक उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, लेकिन पता नहीं इन दोनों की किस्मत क्या थी कि पहले ही दिन उनका कनेक्शन एक स्पिरिट से हो गया। मतलब पहले दिन ओके रिपोर्ट। जिस स्पिरिट से उनका कनेक्शन होता है वो उससे पूछते हैं कि तुम अब अच्छी आत्मा हो या बुरी, तो वो हमेशा उन्हें अच्छी आत्मा बताती थी। हमेशा से मतलब ये कि रेगुलर उसके कांटेक्ट में रहते थे। उस स्पिरिट का नाम तन्वी था और उसने ये भी बताया कि वो हिसार साइड रहती थी। अब इन लोगों को उससे बात करते हुए 2-3 दिन गुजर चुके थे। हर दिन ये उसको उसी वीजी बोर्ड के थ्रू बुलाया करते थे। 2-3 दिन के बाद वो बोली कि मुझे किसी के शरीर में आना है। उसने इसके दोस्त की तरफ इशारा किया, हर्ष के दोस्त की तरफ, कि मैं इसके शरीर में आऊंगी और तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी। यार इन लोगों ने पूछा कि भाई तू आना क्यों चाहती है? तो वो बोली कि बस ऐसे ही भटकती रहती हूँ, कुछ इच्छाएं पूरी कर लूंगी, उसके लिए इंसानी शरीर चाहिए। अभी दोस्त लोग डरते तो थे नहीं, तो इनका एक दोस्त है आदर्श, उसने बोला अच्छा चल ठीक है, आजा तू मेरे शरीर में आजा। तो वो कहती है कि ऐसे बोलने से मैं तेरे शरीर में नहीं आऊंगी, मुझे तेरे शरीर में लाने के लिए एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं तेरे शरीर में आ सकती हूँ। अब आप विडंबना देखो, बुरी आत्माएं तो बिना किसी परमिशन के शरीर में आ जाती है, या अच्छी आत्मा को परमिशन दे दी तो भी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। बताओ, अच्छाई का तो ना जमाना ही नहीं बचा है। खैर, तो उन्होंने बोला भाई बता क्या प्रोसेस करनी। तो उसने कहा कि जमीन में 5 पतासे और 5 लौंग का एक गोला बनाओ, बीच में एक दिया जला दो, और बस 3 मिनट के अंदर मैं इसके शरीर में आ जाऊंगी। और एक बार अगर मैं आ गई, उसके बाद तो फिर मैं कभी भी आ सकती हूँ। उसकी बात सुनकर लोगों ने काफी डिस्कस किया, और एक दूसरे से डिस्कस करने के बाद आदर्श ने कहा चल ठीक है। इसके बाद उसने जैसा कहा था वैसा आदर्श ने किया, और वाकई में 3 मिनट के अंदर अंदर एकदम से आदर्श के शरीर में कपकपाहट हुई, और वो जो तन्वी थी वो उसके शरीर में आ गई। अब उसके शरीर में आने के बाद उसने कुछ भी नहीं किया, सब ओके रिपोर्ट। उसने अच्छे से हर्ष से बात की, ये चेक करने के लिए कि वाकई में वो आ गई है। उसने तन्वी से कहा कि उस सामने रखे बर्तन हिला के दिखाए, तो आप मानोगे नहीं, उसने दूर से ही रखे हुए बर्तन को नीचे गिरा दिया। ये देखकर हर्ष बहुत खुश हुआ कि यार ये तो बढ़िया है, ओके रिपोर्ट है, अब तन्वी आदर्श के शरीर में आ चुकी है। अब इसके बाद वो हर रोज 10-15 मिनट के लिए आदर्श के शरीर में आ जाती थी,
वो इनसे बातचीत करती और उस टाइम पर इनसे वो खाने की चीज़ों की डिमांड करती थी। अब जब भी तन्वी आती थी तो शुरू में तो क्या ना ये लोग उसे बुलाते थे। अच्छा, आते हमेशा वो वीजी बोर्ड के थ्रू ही थी। लेकिन फिर उसने क्या कहते हैं ना इनको परेशान करना भी शुरू कर दिया था। मतलब परेशान इन द सेंस ऐसे नहीं कि कुछ गलत करती थी, मतलब बार-बार आती थी, बार-बार डिमांडें करना। पहले 5-5 10-10 मिनट के लिए आती थी, फिर आधे-आधे 1-1 घंटे के लिए आने लग गई और उसकी डिमांड्स बहुत बढ़ गई थी। खैर, अब जब कुछ दिन गुजर गए तो फिर हर्ष ने सोचा कि यार अगर ये आत्मा है तो इसके पास शक्तियां तो होगी। तो हम एक काम करते हैं, इससे ये पूछते हैं कि जमीन में सोना कहां पर मिलेगा, क्योंकि इतना उन्हें पता था कि इनके आसपास के एरिया में सोना दबा हुआ है। अब जब वो दोबारा आई आदर्श के शरीर में तो हर्ष ने उससे पूछा कि भाई तू एक बात बता, हमको सोना कहां मिलेगा। तो उसने इनके घर के पास एक मंदिर है, उसमें एक जगह बताई और बोला तुम वहां जाओ, वहां खोदो, तुमको वहां सोना मिलेगा। अब अधूरा ज्ञान होता है नाश बराबर। उसने इनको पूरी बात नहीं बताई, सिर्फ ये बताया कि वहां पर सोना मिलेगा। अब ये भाई साहब चले गए रात को 12-1 बजे, फावड़ा गैंती पेचकस लेके। अच्छा, उससे पहले उन्होंने क्या किया, मंदिर का जो पुजारी था, क्योंकि मंदिर में घुस नहीं सकते थे, उससे बात की कि हमको सपने आते हैं और हमें सपने में एक शक्ति ने बताया है कि यहां सोना मिलेगा। अब अगर सोना हमको मिला तो हम इससे कुछ हिस्सा तुझे भी दे देंगे। उनकी बात सुनकर पुजारी को आ गया लालच। उसने बोला चलो ठीक है। उसने उनको परमिशन दे दी और वो भी इन लोगों के साथ वहीं पर पहुंच गया। अब ये लोग पहुंचे और वहां पर इन लोगों ने खुदाई करना शुरू किया। थोड़ा खोदने पर इन्हें एक ईंट की परत दिखाई दी। उन्होंने उस परत को तोड़ा, फिर उसके बाद फिर से मिट्टी आई, फिर से एक और ईंट की परत आई। अब जैसे ये ईंट की परत पर उन्होंने फावड़ा चलाया, फावड़ा चलाते ही फावड़ा टूट गया। इन्हें संकेत मिलने लग गया कि मत खोदो, लेकिन फिर भी ये वापस घर गए और दूसरा फावड़ा लेकर आए। वो लाके मारा, वो भी टूट गया, बिल्कुल नया। फिर पेचकस मारा, पेचकस टूट गया। अब जब ये सब हुआ, 3 बार चीजें टूट गई, तो पंडित ने बोला, वो घबरा गया, बोला तुम लोग ना यहां से कुछ नहीं लेना है ना, कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहां से निकलो। अब पंडित जब इतना घबरा गए, ये भी घबरा गए, तो ये लोग वहां से आ गए। पर इनको समझ में नहीं आया कि ये सब टूटा कैसे। फिर जब उन्होंने पता किया इस जगह के बारे में तो इन्हें एक लड़का मिला जिसका नाम जीतू था। उसने बताया कि सेम जगह पर हमने भी खोदा था। इनका एक दोस्त था जो साधना वगैरह किया करता था और उसे पता लगा था कि यहां पर सोना है। तो जब ये लोग वहां पर पहुंचे और इन्होंने खुदाई शुरू की तो उसमें से 4 जिन निकले। जो लड़का खोद रहा था ना वो एकदम से बेहोश हो गया और वहीं के वहीं खत्म हो गया। और जीतू का कान जिन ने काट दिया और उसका कान जो है ना वो आज भी कटा हुआ है, वैसा का वैसा ही। इसके बाद वो जिन ने उस लड़के को जो साधक था उससे बोला कि ये हमारा सोना है, इसे हाथ भी मत लगाना। तब इनको ये बात समझ में आई कि क्या हुआ इनके साथ और ये बच गए। लेकिन यहीं से हर्ष को इन चीजों में इंटरेस्ट बढ़ गया। उसने पहली बार साधना और ये जिन्नों के बारे में सुना और उसे लगा ये तो बड़ी खतरनाक सी चीज है। और जब तन्वी ने बताया और सोना मिलने की बात हुई, ऑल्दो उसने उन्हें ये नहीं बताया कि जहां सोना मिलेगा वहां पर जिन्न बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहां से हर्ष का इन सुपर नेचुरल चीजों के अंदर इंटरेस्ट बढ़ गया। इसके बाद तन्वी से इन्होंने क्या किया, तन्वी का भी कनेक्शन कट गया क्योंकि वो इनको बहुत ज्यादा परेशान करने लग गई थी। तो उससे इन्होंने छुटकारा कैसे पाया, इनको पता तो नहीं था कि कैसे करना है और वो ऐसा कोई बुरी आत्मा थी नहीं कि इनके पीछे पड़ जाए। तो उन्होंने उसके आने का रास्ता बंद कर दिया। तो जो वीजी बोर्ड था वो इन्होंने जला दिया और जलाने के बाद तन्वी का चैप्टर अपने आप ही खत्म हो गया। उसके बाद दोबारा कभी तन्वी आदर्श के शरीर में नहीं आई। अब आता है मार्च 2024। तो हर्ष की बाइक के स्पेयर पार्ट्स की रिटेल शॉप है और इनके पापा का ऐसा हिसाब है, देखो इसके पापा मेन शॉप के ओनर हैं, पर इनका हिसाब ऐसा है कि अगर हर्ष से छोटी सी भी गलती हो जाती है तो इसके पापा इसको भगा देते हैं कि अब तू दुकान पर मत आना। उसका आना जाना बंद हो जाता है, उसका बोलचाल अपने पापा से बंद हो जाता है और वो साफ साफ कहते हैं कि दुकान पे मत आइयो। तो इस बार इनकी लड़ाई जो है बड़ी लंबी चल गई, 4-5 महीने तक। इनके फादर ने इनको दुकान में घुसने नहीं दिया। तो इनका एक फ्रेंड है जिसने कहा कि यार देख, तेरे पिताजी से लड़ाई तो चल रही है, बट एक गुरुजी है उनके पास चल, वो तेरी दुकान में एंट्री करवा देंगे और वो भी एक ही दिन में। और उसकी बात सुनकर ये उनके पास गया। उन्होंने हर्ष से इनके पापा का नाम, इनकी मम्मी का नाम, इनका एड्रेस पूछा और मतलब दुकान का एड्रेस पूछा और आप मानोगे नहीं, 2 दिन में उसकी एंट्री शॉप में करा। उसके पापा खुद उसको बुलाने आ गए। अभी 1-2 दिन दुकान गया और जब गुरुजी के काम की ओके रिपोर्ट आ गई, मतलब पापा ने कुछ नहीं कहा,
वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। तो हर्ष के मन में आया कि यार ये सही बंदा मिल गया, गुरुजी बिल्कुल सही है। मैं इन गुरुजी से साधना करना भी सीख लूँगा, क्योंकि मेरा साधना करने का शौक भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसका इन चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था। तो ये गुरुजी के पास गया और बताया कि गुरुजी मैं साधना करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सिखा सकते हो? तो थोड़ी देर बातचीत करने के बाद, समझने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तेरी साधना करवा दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं होगी, तुझे बाण गंगा चलना पड़ेगा। तो हर्ष तैयार हो गया, बोला ठीक है, मुझे तो साधना करनी है, आप बोलो मैं बाण गंगा चल लूंगा। फिर उन्होंने कहा कि तू फिर ना दुकान पे नहीं जा पाएगा, वहां चलेगा साधना करेगा तो तेरे को तुरंत दुकान से छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो उसने बोला कि ये सब मैं देख लूंगा गुरुजी, आप तो बस मेरी साधना करवा दो। तो गुरुजी बोले ठीक है, चल तेरी एक छोटी सी साधना करवा देता हूँ, वो तेरे साथ रहेगी 24 घंटे, और जो तू बोलेगा वो करेगी, जो तू मांगेगा वो तुझे लाके दे देगी। तो हर्ष बोला बढ़िया है, ओके की रिपोर्ट है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। अभी हर्ष, इनके गुरुजी, एक अघोरी और उनके साथ के 2 और बंदे, ये पहुंचते हैं रात में 1 बजे, प्रोसेस शुरू करते हैं। वो उसे काले कपड़े पहनाते हैं और फिर एक मंत्र देते हैं और उससे कहते हैं कि तुझे 5 दिन तक अकेले एक कमरे में रहना है, कमरे से बाहर नहीं आना है, जरूरत होगी तो मैं अंदर आऊंगा, तुझे ना किसी से कोई बातचीत करनी है, ना ही उस कमरे से बाहर आना है जब तक तेरी साधना चलेगी। ध्यान रखना, जब वो आएगी रात में तो हो सकता है वो तेरे साथ संभोग करे। अब ये सब उसको समझा दिया गया, वो एक कमरे में उसको रखा गया। इसके बाद प्रोसेस शुरू हुआ। हर्ष को दिन में सिर्फ एक बार खाने को मिलता था, वो भी कोई एक चीज, जैसे एक फ्रूट दिन भर में, या एक रोटी, और दिन में 2 बार 1 गिलास पानी पीने का। बाहर नहीं निकल सकता था। अब मुझे पता है कि आप पूछोगे तो फिर वॉशरूम, तो भाई साहब वॉशरूम अटैच था, उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता था, वहां अंदर वॉशरूम था। खैर चलिए, रात के समय 3-4 घंटे तक ये मंत्र पढ़ता था और इस तरह से एक एक करके उसके 4 दिन गुजर गए। अब यहां पर इन दिनों में उसके साथ एक अजीब बात होती थी। उसे एक काली धोती पहनाई गई थी। तो जब वो पहले दिन सोया तो उसने अपनी उस काली धोती में 2 गांठें बांध रखी थी। फिर रात में अचानक से उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी धोती खुली हुई है। अपने आप उसकी धोती की गांठें खुल गई थी। वो उठा, उसने वापस से अपनी धोती में गांठ बांधी, उसने टाइट से 4 गांठ लगा दी और सो गया। और सुबह जब वो वापस उठा तो वो गांठें वापस से खुली हुई थी। उसे लग गया था कि उसकी धोती की गांठ खुल रही, लेकिन उसे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। बट वो अच्छे से जानता था कि वो जो गांठ उसने बांधी है ना, वो बहुत टाइट है और नॉर्मल आसानी से खुल नहीं सकती। और अगर कोई उस गांठ को खोलने की कोशिश करेगा तो उसे उसका एहसास तो होना चाहिए। लेकिन सुबह उसको वो गांठें अपने आप खुली हुई मिलती थी। अब अगली रात उसने क्या किया, अपनी धोती में 10 गांठें बांध ली और 10 गांठें बांधने के बाद वो वापस से वो सो गया। लेकिन फिर से वही हुआ, उसकी आंख बाद में खुली और उसकी धोती पहले ही खुल चुकी थी। वो चाहे कितनी भी टाइट और कितनी भी गांठें बांध ले, वो उसे खुली हुई मिलती थी और उसे कुछ फील नहीं होता था। अब जब लास्ट दिन था तो अचानक से उसके कमरे में खुशबू सी फैल गई और फिर उसे एक लड़की की झलक दिखी, प्रॉपर झलक। एक बहुत ही सुंदर गोरी सी लड़की, लाल ड्रेस पहने, और वो लाल ड्रेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी जिसमें उसका शरीर दिख रहा था। 2-3 सेकंड्स के लिए उसे दिखी और फिर एकदम से गायब हो गई। पार्थ की उससे कोई बात नहीं हुई, कोई वचन नहीं हुआ, जैसा गुरुजी ने बताया था साधना के समय पर होता है। जब सुबह हुई तो वो गुरुजी के पास गया और उसने गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, वो आ जाएगी तो चिंता मत कर। इसके बाद ये लोग वापस लौट गए। अब आने के बाद गुरुजी ने उसे अपनी जगह पर बिठाया, अपनी गद्दी पर, जहां वो खुद बैठकर साधना किया करते थे, ताकि उसके शरीर में थोड़ी और एनर्जी आ जाए। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनी। वो बस उसे दिखती थी और उसके बाद गायब हो जाती थी। कोई वचन नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई। फिर इसके बाद गुरुजी ने उसको शमशान में भेजा अघोरी के साथ। अघोरी उसको एक शमशान में लेकर जाता रात को 12 बजे के आसपास, वो उसे वहीं छोड़ देता और 3:30 बजे उसे लेने वापस आ जाता। और हर्ष वहीं बैठकर शमशान में साधना किया करता था। लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं, कोई वचन नहीं हुआ। वो उसे अब बस प्रॉपर दिखने लग गई थी। बट सिस्टम कुछ ऐसा था कि वो अपनी मर्जी से दिखती थी और मर्जी से गायब हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि ये उसे बुलाएगा और वो आ जाएगी।
अब इसके बाद वो जो गुरुजी थे वो बेसिकली बिहार के छपरा एरिया से थे, और उनके यहाँ किसी कुछ कहा सुनी हो गई तो वो एकदम से बिना किसी को कुछ बताए बिहार चले गए। और हर्ष का इनसे लिंक कट हो गया, ना उनका फोन लग रहा था ना कुछ। और अब हर्ष सिर्फ अपने सहारे पर, अपने भरोसे पर था। उसकी जितनी भी वो टूटी फूटी साधना हुई थी, इतना तो उसे भी समझ में आ गया था कि वो कंप्लीट नहीं हुई है। और अब गुरुजी के चले जाने के बाद शुरू होती है हर्ष की जिंदगी में असली बर्बादी। और वहां से आने के बाद हर्ष ने दुकान जाने की कोशिश की, लेकिन उसके पापा ने मना कर दिया कि ऐसे थोड़ी चलेगा, तो 10-10 दिन के लिए गायब हो जाएगा और फिर मुंह उठा के दुकान पर चला आएगा। तो तेरा काम समझ, तेरा देखना है जो देख ले, आज के बाद तो दुकान पे नहीं आएगा। उसका दुकान जाना बंद हो गया, वो फ्री हो गया, और अब वो हर्ष को प्रॉपर दिखने लग गई थी, लेकिन आती वो अपनी मर्जी से ही थी। अब हर्ष को भी खाने पीने का तो शौक था, तो एक दिन वो आधी बोतल दारू की और आधा किलो चिकन अपने लिए लेकर आया और अपने कमरे में आके बैठा। और जैसे ही वो बैठा, वो आ गई और आकर वो उससे बोलती है, नहीं ये नहीं खाएगा तू। अब हर्ष चौंक गया, लेकिन उसने हर्ष को ना बोल दिया, ना पीने दिया और ना खाने दिया। तो हर्ष को लगा यार शायद इसे पसंद नहीं होगा, तो उसने बोतल अंदर रख दी और चिकन घर के फ्रिज में रख दिया कि कोई ना कोई बना के खा ही लेंगे बाद में। अब इसके थोड़ी देर बाद वो आई और बोली, जा और लेकर आ। अब हर्ष हैरान हो गया। उसने हर्ष से 2 बोतल दारू और 2 किलो चिकन मंगाया और फिर छक्के उसने दारू पी। अब समझ ही गए होंगे किसने दारू पी। अब इसका रोज का हो गया, रोज 2 बोतल दारू और 2-2.5 किलो चिकन। अब आप समझ सकते हो कि अगर रोज कोई इतना पी खा रहा है तो पैसा किस रेट से जाएगा। और कुछ ऐसा ही हर्ष के साथ होने लगा। पापा ने शॉप पे आने से मना कर दिया, पापा से पैसे मिलना बंद हो गए और इनकम का कोई दूसरा सोर्स उसका था नहीं, लेकिन रोज खाने पीने के लिए पैसा तो चाहिए। अब हर्ष इस चीज पे काबू भी नहीं पा सकता था कि कंट्रोल अब उसके हाथ में था ही नहीं। अब जब पैसे खत्म होने लगे तो पैसों का जुगाड़ भी उसी एंटिटी ने करवाया। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो वो उसे ऐसे लोगों से मिलवाने लगी जो ब्याज पर पैसे देते थे, 10%, 20% ब्याज पे, 30% ब्याज पे पैसे ले रहा है। वो हर्ष से कहती कि ऐसे ऐसे वहां जाना और वहां ये आदमी मिलेगा और जो तुम उसे बोलोगे तुम्हें पैसे दे देगा। और होता भी ऐसा ही। वो जाता, उस आदमी से बोलता, बिना किसी जान पहचान के भी वो उसे पैसे दे देता। और इस तरह से अप्रैल 2024 से लेकर आज तक, मतलब अभी से थोड़े टाइम पहले तक, अभी मान के चल सकते हो जनवरी फरवरी तक की बात है, मतलब तो 1 साल हो गया इस चीज को, उसके ऊपर 5 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। और कर्जा अभी भी चल ही रहा है, मतलब उसका पूरा कर्जा चुका नहीं है। और इतना ही नहीं, अगर हर्ष कोई काम करने की कोशिश करता, जॉब करने की, तो उसे जॉब भी नहीं करने देती, बोले तू पढ़ा रहे बस आराम से और खा पी रोजाना। अब हर्ष ने सोचा कि यार ऐसा चलेगा, कर्जा भी बहुत सारा हो गया, यहाँ रहा और पापा को पता लग गया ये कर्जा है तो भाई साहब वो तो मार मार के चमड़ी उधेड़ देंगे, मैं यहाँ से निकलता हूँ, उसने सोचा। तो उसने अपना फोन और कुछ सामान बेचकर इधर उधर से थोड़ा अमाउंट सेटल किया और वो चंडीगढ़ चला गया कि वहां जाके कुछ काम करूंगा, सेटल होऊंगा, क्योंकि वैसे भी घर में रहकर आखिर कब तक वो ये सब कुछ कर पाता। तो ओके की रिपोर्ट, चंडीगढ़ जाने को भाई साहब तैयार। अब जब ये चंडीगढ़ पहुंचा तो उसकी जेब में करीब 25-30 हजार रुपए थे और वो उस एंटिटी को पता लग गए। पता लगते वो आई और 4 दिन में पूरे पैसे उड़वा दिए और हर्ष जी वापस पहुंच गए अपने घर। अब बस ये चाहते थे कि हर्ष दिन भर घर में पड़ा रहे, दारू पीता रहे, चिकन खाता रहे, मतलब नॉनवेज खाता रहे। घर पहुंचने के बाद इसके पापा को पता लग गया कि भाई साहब इस लड़के ने तो मार्केट से पैसे उठा रखे और वो भी ब्याज के ऊपर, और वो भी 20% ब्याज से भी ज्यादा के ऊपर पैसे उसने उठा रखे हैं। तो इसके पापा ने पकड़ के इसको बढ़िया से धो दिया। अब धोने पीटने के बाद उसने क्या किया, इसके पापा के ऊपर असर दिखाना कि कैसे मारा इसको। तो उसने क्या किया, इनकी दुकान का काम बिल्कुल ठप कर दिया। इनके सारे मिस्त्री काम छोड़कर भाग गए। वो दुकान जो भी 10-15 दिन पहले बहुत ही बढ़िया चल रही थी, अच्छा खासा गल्ला उठता था, वो 10-15 दिन में बिल्कुल खत्म। पापा से बोलने लगे कि यार दुकान में धंधा ही नहीं चल रहा है, लगता है दुकान बंद ही करनी पड़ेगी। खैर जैसे तैसे करके इनकी फैमिली ने थोड़ा सपोर्ट किया, थोड़ा हर्ष ने पैसे जुगाड़े और अपना कर्जा थोड़ा बहुत उतारा। और फिर इसने दिल्ली में एक जगह जॉब की बात की, सुभाष नगर में। तो वहां जो कंपनी वालों से इसकी बात हुई, उन कंपनी वालों ने कहा कि भाई तुमको हम रहने के लिए जगह दे देंगे, कमरा फ्लैट टाइप का, खाने पीने का तुम खुद देख लेना।
तो लगा सही है यार, रहने को मिल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उस टाइम जब ये वहाँ पहुँचा तो इसके पास 10 या 12 हज़ार रुपये पड़े हुए थे, और जैसे ही वहाँ पहुँचा और उस एंटिटी को पता लगा इसके पास पैसे हैं, वो वापस से आ गई। उसने हर्ष से 2-3 बोतल दारू, चिकन वगैरह मंगवाया, वो सब लेकर फ्लैट पर पहुँच गया, और 2 दिन के अंदर अंदर पूरे पैसे खत्म करके हर्ष बाबू वापस अपने घर पर आ गए। मतलब अभी मान लो, जब भी हर्ष के पास थोड़े से भी पैसे आएंगे, वो जाएगी और बोलेगी चल दारू पीने चलते हैं। इसके साथ साथ हर्ष ने ये भी बताया है कि जैसे उन गुरुजी ने बताया था, वो हर्ष के साथ किसी भी तरह का कोई फिजिकल रिलेशन नहीं रखती है, वो सिर्फ खाने पीने आती है, और वो पूरी तरह से हर्ष को कंट्रोल करके चला रही है। वो हर्ष से एक काम और करवाती थी जिसको सुनकर आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। वो रात को उसे शमशान में लेकर जाती थी, और जाने से पहले उससे कहती थी कि चीनी ला, शक्कर। वो चीनी ले आता, और फिर शमशान में जाती, चिता के पास, जलती चिता के पास ले जाती, उसे कहती इसमें चीनी फेंक, चीनी फेंक, चीनी फेंक। और उसके कहने पर हर्ष चीनी फेंक देता, क्योंकि वो डरता था नहीं। फिर उसके बाद वो कभी शमशान में, कभी कब्रिस्तान की दीवार पर बैठकर दारू पीता, और मैं आपको बताऊं, साथ में बैठकर वो मेरी हॉरर स्टोरीज सुना करता है। ये बात उसने खुद मुझे बताई, आप भी सुन सकते हो। शमशान घाट में अकेला बैठा करता, आपके पॉडकास्ट चल रहे होते थे और मैं दारू पी रहा होता था। अब ये सुनकर तो एक बार मुझे भी डर लग गया। मतलब बंदे में इतना दम है कि रात को आप शमशान घाट या कब्रिस्तान की दीवार पर बैठे हो, बॉटल आपके हाथ में है, दारू पी रहे हो, साथ में आप चिकन नॉनवेज खा रहे हो, और साथ में मेरी हॉरर स्टोरी सुन रहे हो। तो भैया देख लो, सुपर नेचुरल एंटिटीज भी अपनी हॉरर स्टोरी सुन रही हैं। अब आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, वरना वरना समझ रहे हो ना। हाँ ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, यहाँ पर एक और सरप्राइजिंग बात जो है, जो हर्ष के साथ हो रही है, वो है उसके टैटूज, जिनकी इमेज अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। हर्ष को टैटू बनवाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, लेकिन उसके हाथों पर स्कल्स के टैटू बने हुए हैं, और ये टैटू वो खुद नहीं बनवाता है। ये टैटू वो जब रात को पी लेता है, या किसी भी टाइम शाम को जब वो आ जाती है, दिन में शाम को कोई टाइम फिक्स नहीं है, वो जब भी आती है, इसके पास पैसे होते हैं, नहीं होते तो पैसे जुगड़वाती है। मतलब बेसिकली आप ये बोल लो कि वो इसके पास खाने पीने के लिए आती है। जब ये बिल्कुल नशे में धुत हो जाता है, तो वो इसे किसी टैटू आर्टिस्ट के वहाँ ले जाती है। वहाँ पर जाके उसको बताती है, अभी रहती तो इसके शरीर में, इससे बुलवाती है सब कुछ, ये बोलता है, और वैसे वैसे वो टैटू बना देता है। तो लेकिन आप जितने भी टैटू देख रहे हो, सब टैटू ऐसे खतरनाक से स्कल्स बने हुए हैं, हड्डियां हैं, और इनमें से एक टैटू ऐसा है जिसके लिए वो ये कहती है कि हम दोनों की निशानी है। टैटू बनवाया था और बोलते कि ये मैं और तू है, जब तू मर जाएगा तो ये इसको याद रखियो, ये मैं और तू है। और हर्ष इस मुसीबत से अभी भी बाहर नहीं निकला है, और कोई निकाल भी शायद उसे नहीं पा रहा है, या निकाल भी नहीं सकता है। ये सब अभी भी हर्ष के साथ चल रहा है। वो उसे कंट्रोल करती है, वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। उसने आज तक इसकी कोई विश पूरी नहीं की है। जैसा कि उसके गुरुजी ने बताया था कि जो कहेगा वो कर देगी। वो तो जब उसका मन आता है तब दिखती है और इससे बोलती है। हर्ष ने थोड़ी बहुत कोशिश की इसे हटाने की, बट कोई इसे हटा नहीं पा रहा है। और मैं आपको से बताऊं, हर्ष को भी इससे डर नहीं लगता, जैसा उसने बताया, इसलिए उसने भी ज्यादा हाथ पैर नहीं मारे हैं। जो चल रहा है उसके लिए ठीक है, लेकिन दिक्कत उसको यह है कि जिस हिसाब से वो दारू पीता है, चिकन खाता है, और रात को शमशान घाट या कब्रिस्तान में बैठे बैठे 1-2 डिब्बी सिगरेट पी जाता है, उसकी हेल्थ पर तो इस चीज का असर हो ही रहा है। अब ये सब कुछ सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये जो एंटिटी है क्या। तो यही चीज हर्ष के दिमाग में भी आई, और जब उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने जो बताया उससे हर्ष का दिमाग खराब हो गया। उसने उसे बताया कि वो लकीस है, इब्लिस की बेटी। इब्लिस एक शैतान जिन है, और ये उसकी बेटी है। तो लकीस भी एक टाइप का फीमेल जिन बोल सकते हो, क्योंकि दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। और पुरानी कथाओं के अनुसार एक कौमे लूत करके जगह थी जिसकी औरतें थी, उन औरतों को इस लकीस ने ही होमोसेक्सुअलिटी सिखाई थी। और ये सब कुछ हर्ष को भी उसने यही बात सारी बताई है। अब वो वाकई में लकीस है या नहीं है, ये तो हर्ष भी नहीं जानता, लेकिन जिन भी लोगों से कांटेक्ट करके उसने इसे छुड़वाने की कोशिश की, उन सब ने भी उसे यही बताया है। आगे क्या होगा क्या नहीं मुझे भी नहीं पता, शायद ये चीज हर्ष को भी नहीं पता। अगर पता है तो शायद उस एंटिटी को ही पता होगी,
जो भी कुछ इनके साथ हो रहा है। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि कुछ भी इनके साथ बुरा ना हो। हाँ, इस कहानी से, इस इंसिडेंट से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि हर्ष को जो बाबा मिला था, वो बेसिकली एक फ्रॉड था और उसने कहीं न कहीं कुछ न कुछ करके शायद अपनी कोई अ, जिसको बला बोल सकते हो, किसी और की बला हर्ष के पीछे लगा दी। हर्ष उन बाबा पे भरोसा करके उनसे साधना सीखने गया था। आप में से भी कई लोग ऐसे हैं जो साधना करना चाहते हैं और साधना करने का पर्पस है शॉर्टकट, कि मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं पैसा कमा लूँ, जिससे मुझे भविष्य पता लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कुछ लोग जो कि घोर सिंगल हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि उनको उनकी फिजिकल तृप्ति हो जाए, इसलिए वो साधना कर लें। क्योंकि कई वीडियो से, कई किताबों से आपको ये सुनने को मिलता है कि कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं जो आपकी फिजिकल डिमांड्स को पूरा कर सकती हैं। बट ये सब सही रास्ते नहीं है। दिस इज नॉट द वे। मतलब देर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। आपको क्या लगता है, बाई चांस चलो मान लो आपको ऐसा सही आदमी मिल गया, उसने आपको साधना करवा दी और उसने आपके एक ऐसे एंट्री सिद्ध भी करवा दी, तो भाई कोई आपको फ्री में खुश क्यों करेगा? अगर कोई आपको कुछ दे रहा है तो वो आपसे कुछ ना कुछ मांगेगा भी, है ना? वो भगवान थोड़े ना वो कि बस दिए जाएंगे आपको। हर किसी का अपना अपना एक स्वार्थ है। तो सबसे पहली बात, इन चीजों से दूर रहें। अगर साधना करें, उनके साधना करने वालों के पर्पस अलग होते हैं, आपका उसमें कोई लेना देना नहीं है। आप समझते नहीं हैं, आपके पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरा, ऐसे हर किसी से जाके आप यूं नहीं कह सकते, कोई आके आपसे कहे भी कि मैं तेरी साधना करवा दूंगा, तो जब तक आप उस इंसान को डेप्थ में नहीं जानते हो, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, जैसा इस केस में हर्ष ने किया। उस बाबा ने उसका एक काम कर दिया, उसे लगा यार सही आदमी मेरी साधना करवा देगा, पर भैया वो अपना उल्लू सीधा करके चला गया है। और दुनिया में आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहें ऐसी हॉरर स्टोरीज, ऐसी रियल कहानियां लोगों की जो उनके साथ घट रही है मेरे साथ। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।